इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम एचटीएमएल, सीएसएस और सिंपल जावास्क्रिप्ट की मदद से एक कंप्लीट 3D बॉक्स बनाना सीखेंगे। अगर इसका जस्ट मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊं, ये देखिए ये मेरे पास फ्रंट पेज आ गया। अब अगर मुझे ये ब्लू वाला पेज दिखाना तो ये देखिए इसको मैं रोटेट करता जाऊंगा तो ये मेरे पास ब्लू वाला पेज आ गया। अब मुझे जो पेज बॉटम पे नजर आ रहा है उसको डिस्प्ले करवाना तो ये देखिए इस साइड में अपना माउस मूव करता जाऊंगा, वो वाला एलिमेंट मेरे पास ऊपर आता जाएगा। ये देखिए ये आ गया। अब अगर मुझे इसको इधर मूव करवाना है, ये जो मेरे पास आ रहा है पर्पल वाला, ये वाला इसको डिस्प्ले करवाना है, ये देखिए मेरे पास पर्पल वाला आ गया। मेरी माउस मूवमेंट के साथ ये जो एलिमेंट है ये मेरे पास यहाँ पे मूव होगा। अब मैंने इसके अंदर जस्ट टेक्स्ट रखा है। आप इसके अंदर तस्वीरें लगाना चाहो, इसके अंदर आप कोई ई-कॉमर्स प्रोडक्ट लगाना चाहो, आप इसके अंदर हर एक एलिमेंट लगा सकते हो। इस कूल एनिमेशन को सीखने के लिए आपने जस्ट एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है। इससे पहले जस्ट आपको एचटीएमएल और सीएसएस का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करनी आनी चाहिए। इस वीडियो लेक्चर के अंदर इसको मैं इतना सिंपलीफाई कर दूंगा ताकि आप में से जो बिगिनर्स हैं वो इसको बनाना सीख लें और आगे चल के अगर इस तरह का कोई और प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो वो भी बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे index.html। सेकंड हम फाइल क्रिएट करेंगे style.css और थर्ड हम फाइल क्रिएट करेंगे script.js। अब index.html के अंदर हम अपना फर्स्ट बेसिक एचटीएमएल का कंटेंट लिखेंगे जो हमारे फर्स्ट बॉयलर प्लेट होती है। इसका हम टाइटल यहाँ पे हम दे देंगे 3D एनिमेशन और अब आ जाएंगे बॉडी के ऊपर। अब ये मैंने इसका डेमो भी ओपन किया हुआ है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो हमारे पास है ना, इसको हमने एक डिव के अंदर लगाना है जिसको हम नाम रख सकते हैं सीन। अगर आपने 3.js का नाम सुना हो जो कि आगे चल के उसके ऊपर हम लेक्चर भी क्रिएट करेंगे, जो भी एनिमेशन हमें नजर आ रही होती है ना उससे हम बोलते हैं सीन। तो अब यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करेंगे जिसको हम क्लास दे देंगे सीन। यहाँ पे अब सीन के अंदर हम अपना जो ऑब्जेक्ट है वो देते हैं। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हम देंगे वो हम देंगे यहाँ पे क्यूब, डॉट क्यूब। यहाँ पे क्यूब दे दिया। अब इसके अंदर हम अपने देते हैं एलिमेंट। सबसे पहले हम एलिमेंट क्रिएट करेंगे जिसकी हम क्लास रखेंगे फेस और इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे फ्रंट, जो हमें फ्रंट पे नजर आएगी। फिर इसको एक सेकंड क्लास भी दे देंगे जिसको हम नाम दे देंगे फ्रंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जस्ट इसको मैं साथ गो विद लाइव कर देता हूँ ताकि इसका साथ हम लाइव प्रीव्यू देख सकें। यहाँ पे हमने जस्ट इसको फ्रंट लिख दिया। अब उसके बाद इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, इसके फ्रंट है, राइट, बैक, ऑलमोस्ट 6 हैं। तो मैं इन सबको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूंगा और इनके अंदर जस्ट टेक्स्ट चेंज करता जाऊंगा। फ्रंट के बाद हमारे पास आ जाएगा बैक और यहाँ पे इसकी क्लास पे हम कर देंगे बैक। फिर हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसकी जो क्लास है वो भी हम कर देंगे लेफ्ट। फिर हमारे पास आ जाता है राइट, तो मैं यहाँ पे राइट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसकी क्लास पे हम कर देंगे राइट। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉप, तो मैं यहाँ पे टॉप को सिलेक्ट करा और इसके अंदर मैं टेक्स्ट भी लिख दूंगा टॉप। फिर हमारे पास आ जाता है इसके अंदर बॉटम, तो मैं यहाँ पे बॉटम को सिलेक्ट करूंगा और बॉटम को यहाँ पे जो मैं दूंगा टेक्स्ट वो भी दे दूंगा बॉटम। बॉटम बॉटम दे दिया और इसके अंदर मैं ये यहाँ पे लेफ्ट को भी चेंज कर देता हूँ, मतलब इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल कर देते हैं और राइट का आर भी कैपिटल कर देते हैं। अब हमारे पास जस्ट ये आ गया फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। अब ये हमारे पास है बॉडी, तो बॉडी को हम यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, मतलब वो हम डायरेक्टली सीएसएस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाएंगे हम यहाँ पे इसके टाइटल के ऊपर। टाइटल के नीचे हम अपने सीएसएस की फाइल को लिंक करेंगे। सीएसएस फाइल को लिंक करना बहुत ज़रूरी है। इसको लिंक किया, इसको लिंक करने के बाद हम यहाँ पे स्टार मार्क लगा के मार्जिन 0, पैडिंग 0 और साथ में हम इसको लगा देंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये वाला। अब ये जो 3 लाइनें हैं ना ये आपको हर सीएसएस फाइल के अंदर लिखनी होती हैं ताकि आपको जो कंटेंट है वो कोलैप्स ना करे। अब इसकी क्या रीज़न है, इसको मैंने अलग से जो सीएसएस के लेक्चर हैं उनके अंदर रिकॉर्ड करवाया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। बॉडी तो हम यहाँ पे दे देंगे बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे दूंगा 333। ये हमारे पास बन जाता है, हमारे पास एक प्यारा सा कलर बन जाता है। यहाँ पे उसको सेव करता हूँ। अच्छा सीएसएस इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही तो आई थिंक स्टाइल और सीएसएस ये होगी। अच्छा वो हमने इधर सीएसएस की फाइल लगा दी थी लेकिन उसको हमने सेव नहीं किया था। अब उसके बाद इसको हम लगा देंगे मिनिमम हाइट 100 VH। 100 VH का मतलब है कि जितनी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना
उतनी मेरी बॉडी की हाइट हो जाए। जब आपके पास ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो आप इसको अलग से एक डिव टैग के अंदर लगा के उस डिव को फिर आप लगा दोगे 100 BH। इसको यहाँ पे दे दूँगा फ्लेक्स, फ्लेक्स लगाने के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और साथ में अलाइन एटम सेंटर। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी कंटेंट है वो आपको आपकी बिल्कुल बॉडी के सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद हम अपनी क्लास सीन को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखूँगा डॉट सीन। मैं यहाँ यहाँ पे क्लास का नाम कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक हमारे पास ना हो। यहाँ पे सीन, अब जो सीन है उसको हम दे देंगे एक प्रॉपर विड्थ 200 पिक्सल और साथ ही उसको हम लगा देंगे हाइट 200 पिक्सल, ताकि ये हमारे पास एक बॉक्स बना हो। अब सीन के अंदर हमारे पास है क्यूब, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट सीन और सीन के अंदर डॉट क्यूब। यहाँ पे मैं क्यूब को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला क्यूब को सिलेक्ट करा और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यूब को। अब क्यूब को हमने देनी है प्रॉपर स्टाइल, मतलब इसको हमने देना है विड्थ, क्योंकि हमने इसको 200 पिक्सल ही रखना है, तो मैं इसको दे दूंगा 100%। अब ये 100% है इसका, क्योंकि सीन को हमने दे दिया 200, तो जो क्यूब है ये इसका चाइल्ड है। इसको जब हमने 100% दिया, ये ऑटोमेटिकली बन गया हमारे पास 200 पिक्सल। सेम इस तरह से इसकी हाइट भी हम लगा देंगे 100%, तो ये भी बन जाएगी 200 पिक्सल। मतलब जब भी मुझे इन क्यूब्स को बड़ा करना होगा, जस्ट इस सीन की जो है ना विड्थ और हाइट, इसको मैं चेंज करूंगा। उसके बाद इसके अंदर मैं लगा दूंगा पोजीशन। पोजीशन इसके अंदर आपने लगा देनी है रिलेटिव, और रिलेटिव लगाने के बाद आपने इसको लगा देना है ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म के अंदर आपने लिखना है ट्रांसफॉर्म स्टाइल, और इसको आपने लिखना है प्रिजर्व 3D, क्योंकि हमने इसको 3D में कन्वर्ट करना है। ये लाइन आपने लाजमी लिखनी है। उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे इसको ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म इसको हम लगा देंगे सबसे पहले रोटेट एक्स। एक्स एक्सेस के अंदर रोटेशन है वो हम इसको लगा देंगे 0, तो मैं यहाँ पे इसको 0 लिख दिया। फिर इससे हम आ जाएंगे बैर और इसके अंदर हम लगा देंगे रोटेट 5। जो हमारे पास रोटेट बाय है वो भी हम लगा देंगे इसको यहाँ पे 0। यहाँ पे हमने 9 लगा दिया था, 9 नहीं लगाना, यहाँ पे हमने इसको लगाना 0, ताकि ये कहीं से भी ऑटोमेटिकली रोटेट हमारे पास ना हो। यहाँ पे पेजर 3D, और उसके बाद हमने इसके जो रोटेट एक्स और रोटेट वाई, इनको हमने 0 0 कर दिया। अब आ जाएंगे इसके फेस के ऊपर। फेस का मतलब है जो इसके ये हमें फ्रंट में नजर आ रहा है, मतलब ये जितनी भी डिव्स हैं उन सब को हम इकट्ठा टारगेट करेंगे। इकट्ठा टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट फेस की जो फेस वाली क्लास है उसको सिलेक्ट करो और उसको लगा दो पोजीशन एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे जो जब जैसे जैसे मैं प्रॉपर्टीज लगाता जाऊंगा आपने चेंजेस देखनी है। पोजीशन एब्सोल्यूट लगाऊंगा तो ये सारे एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। फिर इसको हम लगा देंगे विड्थ, विड्थ इसको हम लगा देंगे 200 पिक्सल। अब इसको हम 100% नहीं लगाएंगे, तो इसको हम लगाएंगे 200 पिक्सल, और हाइट भी इसकी हम लगा देंगे 200 पिक्सल, क्योंकि ये जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करेंगे तब हमें हाइट विड्थ कस्टम देनी पड़ती है। उसको हम पेरेंट के हिसाब से स्टाइल नहीं करते, कर भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर हम ऊपर पोजीशन रिलेटिव लगाना भूल जाएं ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा। अब उसको आप ऊपर हम लगा देंगे बॉर्डर 2 पिक्सल और सॉलिड, और इसका हम कलर लगा देंगे वाइट यहाँ पे। तो हमारे पास एक बॉक्स बन गया। अब इसके बाद हम इसको करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि जितना भी टेक्स्ट है वो हमारे पास सेंटर में आ जाए। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज इसका हम करेंगे, तो फ़ॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पे बोल्ड। बोल्ड देने के बाद मैं इसको दूंगा बॉर्डर रेडियस इसको दे दूंगा मैं 50%, और फिर उसके बाद हम इसको लगा देंगे फ़ॉन्ट कलर, और फ़ॉन्ट कलर इसको मैं लगा दूंगा वाइट। वाइट लगाने के बाद मैं इसको लगा दूंगा यहाँ पे ओपेसिटी, और ओपेसिटी इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पे 0.9। इतनी मैंने इसको ओपेसिटी लगा दी। अब ये जो हमने टेक्स्ट था ये हमारे पास आ रहा है टॉप पे, तो वर्टिकली हमारे पास सेंटर में नहीं है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टली है वो हमारे पास सेंटर में है। तो मैं इसको यहाँ पे लाइन आइटम भी कर दूंगा सेंटर, ताकि वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हर तरफ से हमारे पास जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ये सब जस्ट 2 लाइनें हम लगाएंगे, तो कंटेंट हो चाहे आपके पास टेक्स्ट हो या इमेजेस हो, वो आपके पास उसी वक्त सेंटर में आ जाती हैं, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब इसके अंदर ये जितनी भी डिव्स लगी हुई है हमारे पास फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, इन सब को हम अलग-अलग ट्रांसफॉर्म लगाएँगे, अलग-अलग तरीके से इनको हम रोटेट करवाएँगे। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सबसे पहले डॉट फ्रंट को, मतलब डॉट फ्रंट क्लास को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम लगा देंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, इसको हम ट्रांसफॉर्म लगा देंगे ट्रांसलेट जी एक्सिस, और जी एक्सिस इसको हम लगा देंगे 100 पिक्सल। उसके बाद हम लगा देंगे इसको बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ थोड़ा सा रेडिश टाइप, तो मैं यहाँ पे डबल एफ और 57
डबल थ्री इसको यूज़ करता हूँ, ये मेरे पास एक कलर लग गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूँगा। अब इसके अंदर ये जो आ रहा है इसका बैकग्राउंड कलर, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पे। अब फ्रंट के बाद हमारे पास सेकंड डिव आती है बैक वाली, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ बैक वाले को। अब बैक का जो कलर है वो हम लगा देंगे ग्रीन। यहाँ मैं यूज़ करूँगा डबल थ्री, डबल एफ, 57, ये मैंने कलर लगा दिया। और ये जो इसका हमारे पास आ रहा है ट्रांसफॉर्म, अब इस इंस्टेड ऑफ ट्रांसफॉर्म जी मैं यहाँ पे लगा दूंगा इसको ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर हम लगाएंगे रोटेशन, यहाँ पे यूज़ करूँगा रोटेट। रोटेट इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 180 डिग्री, 180 डिग्री। और साथ में इसको हम लगा देंगे ट्रांसफॉर्म जी एक्सिस, वो इसको लगा दूंगा मैं 100, अब 100। अब ये जो ट्रांसफॉर्म इसका जी एक्सिस है वो सबका सेम रहेगा, बाकी जो इनका ये ट्रांसफॉर्म के अंदर रोटेशन है वो जस्ट इनकी चेंज होगी, बाकी इनकी जो है वो सेम रहेगा। मैं यहाँ पे फ्रंट और सेकंड बैक के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट। तो मैंने लेफ्ट के लिए, फिर राइट, फिर टॉप, फिर बॉटम, मैंने सब के लिए अलग अलग लगा दी। अब इनकी जो क्लासेस हैं वो भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे इंस्टेड अब फ्रंट के बाद लेफ्ट, फिर यहाँ पे राइट, और फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे टॉप और बॉटम। यहाँ पे मैं टॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मेरे पास रह जाएगा बॉटम, बॉटम को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब ये जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है इसका हम सबसे पहले कलर चेंज करेंगे। कलर इसका मैं कर दूंगा थोड़ा सा ब्लू टाइप। यहाँ पे मैं डबल 357 और डबल एफ यूज़ कर लूँगा। और इसके बाद ये जो ग्रेड आ रहा है इंस्टेड ऑफ 180 मैं यहाँ पे लगा दूंगा इसको -90, -90। अब उसके बाद राइट, राइट के ऊपर हम इसको बैकग्राउंड कलर और लगा देंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश टाइप कलर यूज़ कर लूँगा, डबल एफ, डबल थ्री और A1, ये मैं इसके ऊपर यूज़ कर लूँगा। फिर मेरे पास आ जाएगा ये टॉप, और ये जो हमारे पास आ रहा है ये राइट वाला, राइट को मैं लगा दूँगा यहाँ पे। इसको भी मैं रोटेशन लगा दूँगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे 90 डिग्री इसको मैं लगा दूँगा वाई एक्सिस वाली, मतलब वाई एक्सिस में मेरे पास रोटेट हो 90 डिग्री, और ये भी मैं लगा दूँगा इसको वाई के अंदर। और ये जो हमारे पास बैक है इसको भी हम वाई के अंदर ही लगाएँगे। अब जो रोटेशन है ना वो भी हमारे पास 3 एक्सिस की ही है। एक तो हमारे पास वाई एक्सिस है, फिर हमारे पास जी एक्सिस है, और एक हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो हम इसको मल्टी वे के अंदर ना रोटेट करवा सकते हैं। इनको मैं करवाऊँगा वाई एक्सिस के थ्रू। फिर जो हमारे पास आएगा यहाँ लास्ट पे बॉटम और टॉप, इनको मैं कर दूँगा एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की सूरत में हमारे पास रोटेट होगा। आई होप आपको एक्सिस का पता होगा कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। और इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा 90, और ये जो हमारे पास वाई एक्सिस लास्ट वाला है इसको कर दूँगा मैं -9। या सेव करा तो ये मेरे पास डिफरेंट किस्म की रोटेशंस लग गई। इनके ऊपर मैंने एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ मैंने इसके ऊपर रोटेशन लगा दी। अब ये वर्क इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इन सब के ऊपर मैंने रोटेशन लगाई हुई है। अगर मैं इनमें से किसी भी की जो ट्रांसफॉर्म है वो डिलीट करूँगा तो वो मेरे पास टॉप पे नज़र आएगा। अब मुझे इनको इस तरह से नहीं करवाना, मैं आ जाऊँगा script.js के अंदर। अब जितना भी कमाल है ना, जितनी भी आपको ये एनिमेशन नज़र आ रही है, ये हमारा जो क्यूब है वो एनिमेट होगा, वो सारा हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कमाल है। अब जावास्क्रिप्ट अगर आपको थोड़ी बहुत आती है तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं सिलेक्टर का। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पे लिंक करेंगे, यहाँ पे मैंने लगा दिया स्क्रिप्ट src script.js। अब स्क्रिप्ट के अंदर हम आएँगे यहाँ पे, सबसे पहले मैं लगाऊँगा कांस्टेंट क्यूब। क्यूब को क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम सेम जिस तरह से सीएसएस के सिलेक्टर इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे भी सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं दूँगा क्यूब, डॉट क्यूब, क्योंकि हमने क्लास को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे लिखूँगा डॉट क्यूब। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा लेट, और उसको मैं दूँगा यहाँ पे रोटेट एक्स, इसको मैं इक्वल कर दूँगा 0 के, और फिर मैं कर दूँगा यहाँ पे लेट एक और रोटेट वाई, इसको मैं इक्वल कर दूँगा यहाँ पे 0 के, 0 के। ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊँगा एक और लेट, और इसको मैं लगा दूँगा यहाँ पे माउस एक्स इज़ इक्वल टू 0, और फिर मैं कर दूँगा यहाँ पे लेट माउस वाई इज़ इक्वल टू 0। और ये जो माउस वाली लेफ्ट से उनके ऊपर मैं लेके चले जाऊँगा। अब हमने जो माउस को मूव करवाना है वो करवाना है एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस के अंदर, और रोटेशन भी उसको हमने करवानी है, या तो एक्स एक्सिस के अंदर रोटेट होगा
या हम रोटेट करवाएँगे वाई एक्सिस के अंदर। अब आ जाएँगे हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। इसके ऊपर एक इवेंट लिस्टनर लगाओ। इवेंट लिस्टनर कौन सा लगाओ? माउस मूव का, माउस मूव। जब भी माउस को मूव किया जाए तो इसके ऊपर एक हमारे पास एलिमेंट मूव हो, मतलब इसके ऊपर एक फंक्शनैलिटी चल जाए। इवेंट इसके ऊपर मैं पास करूँगा और इवेंट के अंदर मैं यहाँ पे फिलहाल मैं एक अलर्ट को पास कर दूँगा कि जब मैं माउस को मूव करूँगा मेरे पास एक अलर्ट आ जाए। तो मैं यहाँ पे अलर्ट लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, सेव करा। और अब अगर मैं उसको मूव करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया हेलो। इसका मतलब है कि ये सारा कोड हमारे पास ठीक है, ऊपर हमने जितना भी लिखा वो मेरे पास सारा कोड जो है वो ठीक आ रहा है। अब मैं अलर्ट को हटा देता हूँ और इसको एक दफ़ा अगेन रीलोड करते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास अब कोई एरर नहीं आ रहा। अब हमने क्या करना है कि जब हम माउस को मूव कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो जो हमारा माउस का कर्सर है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने आप को स्टोर करे। तो यहाँ मैं लिखूंगा माउस एक्स इज इक्वल टू इवेंट डॉट इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स। फिर मैं करूंगा माउस वाई इज इक्वल टू इवेंट डॉट क्लाइंट वाई का मतलब है कि जो जब इसको मैं यहाँ पे मूव करूंगा ना, तो ये उसको वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस दोनों के अंदर स्टोर करवा देगा। यहाँ पे माउस वाई, ये जो ऊपर हमारे पास माउस वाई आ रहा है ये वेरिएबल, इसके अंदर हमारे पास माउस की वाई एक्सिस की और जो अब हमारे पास वेरिएबल आ रही है एक्स एक्सिस की, इन दोनों की जो वैल्यूज हैं उनको स्टोर करवा लेगा। फिर हम यहाँ पे लगा देंगे रोटेट एक्स। अब रोटेट एक्स के अंदर हम लगा देंगे कि जितनी भी माउस की एक्स एक्सिस है, मतलब अगर माउस 30 पे है तो उसके ऊपर डिवाइड करवा दो विंडो डॉट इनर लेंथ को, विंडो डॉट इनर इनर हम इसको विड्थ के अंदर करवा देंगे, इनर विड्थ। और फिर उसके अंदर क्या करो आप माइनस करो यहाँ पे 0.5, इससे बाहर आके इसका हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 360 के साथ, क्योंकि टोटल डिग्री हमारे पास होती है 360 यहाँ पे। सेम इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब आ जाएंगे हम रोटेट वाई के ऊपर, कि जो रोटेट वाई है उसके ऊपर क्या करो कि माउस का जो वाई एक्सिस है उसको लो और उसकी जो इनर हाइट है, यहाँ पे इनर हाइट उसको लो और उस इनर हाइट में से माइनस कर दो 0.5 और इसको भी मल्टीप्लाई करवा दो 360 के साथ। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे जो क्यूब है, हमारे पास क्यूब वाला एलिमेंट आ रहा है डॉट स्टाइल, उसको स्टाइल करो। इसके बाद स्टाइल किस तरह से करो कि उसका जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है उसके अंदर यहाँ पे क्यूब डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, इसको सेलेक्ट करो और इसके अंदर आप यहाँ पे यूज करोगे बैकटिक्स का। बैकटिक्स के अंदर आप वेरिएबल और दूसरा जो टेक्स्ट है उन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हो। तो मैं यहाँ बैकटिक का इस्तेमाल करूंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पे रोटेट एक्स। और रोटेट एक्स के अंदर हम वैल्यू पास कर देंगे ये डॉलर साइन लगा के कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम पास कर देंगे रोटेट एक्स। ये जो रोटेट एक्स वाली वैल्यू है ना इसको हम इसके अंदर स्टोर करवा देंगे कि इतने एंगल पे जो क्यूब है वो हमारा रोटेट हो जाए। अब क्यूब के अंदर तो तमाम तमाम डिव्स हैं, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने उन सबको स्टोर करवा दिया हुआ है। हम यहाँ पे करवा देंगे इसको डिग्री, इतने डिग्री की हमारे पास रोटेट हो जाए। उससे उसके बाद क्या करो कि रोटेट ये जो हमारे पास वाई है ना इसको सेलेक्ट करो यहाँ पे सेट ऑफ एक्स, मैं यहाँ पे रोटेट वाई को सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे भी हम रोटेट वाई जो वेरिएबल है उसको सिलेक्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे रोटेट वाई इसको कॉपी करा और यहाँ पे रोटेट वाई सेव करा और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा रोटेट वाई, वाई एक्सिस की डिग्री और जी एक्सिस की डिग्री। अब देखो अब इसको यहाँ मूव करवा रहा हूँ तो ये मेरे पास परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब एरर कहाँ पे आ रहा है? एरर यहाँ पे आ रहा है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स है ना कुछ जो हमने पीछे लगाए हुए हैं स्टाइल के अंदर, उनकी हमने आई थिंक किसी की जो है ना डिग्रीज उनमें आई थिंक कोई कमी पेशी छोड़ी है। तो उसको मैं देखता हूँ कि हमारे पास कहाँ पे मसला आ रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो बड़ा इशू आ रहा था वो ये था कि हमने यहाँ पे ना पिक्सल नहीं लगाया था, 100 हमने लगा दिया था लेकिन इसके साथ हमने पिक्सल नहीं लगाया था, इस वजह से ये हमारे पास एरर आ रहा था। अब पिक्सल पिक्सल लगा दिया, अभी प्रॉपर हमारे पास हर तरह से ये रोटेट होगा। तो एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा कोड सारा रुक गया। अच्छा, अब देखिए अब मैं इसको प्रॉपर हर तरह से इसको मैं रोटेट करवा सकता हूँ। अब इसके अंदर मैं इमेजेस बनाना चाहूँ, इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखना चाहूँ, कोई पैराग्राफ लगाना चाहूँ, एक-एक चीज़ अब इसके अंदर मैं लगा सकता हूँ। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर ये 3D बॉक्स बनाना आ गया होगा। मेरा मकसद जस्ट आप लोगों को सिखाना था कि आप लोग सीख जाओ, ना कि आप लोगों को ये लगे कि मुझे बड़ी अच्छी कोडिंग आती है। मेरा मकसद ये है कि आप लोग अच्छे से कोडिंग सीखो
और कोडिंग की दुनिया में अपना एक जो नाम है वो बनाओ। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।